हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। देखो, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें क्या करना होता है। किसी भी हमें कोई रिलेशन दे रखा होता है, उस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव करना है। ठीक है। और रिलेशन क्या होता है बच्चों, जो हमारा एक ए नॉन एम्प्टी सेट है, उस ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन मैंने आपको इसके टाइप भी बताए थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें मेन 3 रिलेशन प्रूफ करने होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अगर किसी भी रिलेशन में ये तीनों हमारे प्रूव हो जाते हैं तो वो कौन सा रिलेशन कहलाता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, उसी एलिमेंट का उसी के साथ, जो एलिमेंट आप लोगे उसी एलिमेंट का उसी के साथ अगर हमारा कोई फंक्शन, कोई रिलेशन बनता है तो उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। और वो उसी सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, देखो हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये सेट दे रखा है और रिलेशन हमें क्या दे रखा है, देखो ए बी सच दैट बी जो है क्या है हमारा a+1 के इक्वल है। बी जो है हमारा a+1 के इक्वल है और हमें ये प्रूव करना है कि चेक करना है, हमें प्रूव नहीं करना, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है। तो हमने देखो इसका रिलेशन बना लिया। तो हम अगर a को 1 रखते हैं तो b कितना बनता है हमारा 2, 1 + 1 2, a b की फॉर्म में रखना है हमें। तो a हमारा 1 लिया हमने, तो b हमारा कितना निकल के आ गया, 1 + 1 2 आ गया। अब अगर a को मैंने 2 रखा, लेने हमें यहीं से एलिमेंट है, ठीक है, हम यहाँ से फालतू एलिमेंट नहीं ले सकते, जो हमें यहाँ दे रखे हैं वही लेने हैं। तो अगर मैंने a को 2 रखा तो b हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर a को 3 रखा तो b कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। अब यहाँ पर मैंने a को 4 पुट किया तो b कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। और अगर मैंने यहाँ पर a को 5 पुट किया तो यहाँ पर b कितना आ गया, 6। अब मैं a को अगर 6 पुट करती हूँ तो b कितना आ जाएगा मेरा, 7। लेकिन 7 हमें जो ये गिवन सेट है इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए मैं जो है a को 6 नहीं रख सकती। तो ये मेरा एक रिलेशन बन गया, जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने एक रिलेशन लिख लिया। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि जितने भी सेट होते हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं तो उनका उन्हीं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे 1 1 होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ऐसे कोई हमारा इसके अंदर होना चाहिए उसी एलिमेंट का उसी के साथ में। तो यहाँ पर जो ये रिलेशन हमें गिवन हमारा बना है, तो ना तो इसके अंदर 1 1 है, जबकि 1 एलिमेंट सेट ए में तो है लेकिन रिलेशन में नहीं है। ठीक है, 1 एलिमेंट सेट में तो बिलोंग करता है लेकिन रिलेशन जो हमें ये बना है हमारा, तो इसके अंदर ना तो 1 1 है, ऐसी 2 इसके अंदर सेट में तो है, इसमें 2 2 भी नहीं है, ना 3 3 है, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारी कंडीशन है, जितने भी सेट के अंदर ये एलिमेंट है सबका उनका उनके साथ ही रिलेशन होना चाहिए, तभी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है रिफ्लेक्सिव की। तो यहाँ पर 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 5 5 6 कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा हमारा। फिर हमें किसके लिए प्रूफ करना है, देखो सिमेट्री के लिए। इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। मीन्स जैसे अगर हमारा 1 2 अगर रिलेशन में है, 1 2 हमारा रिलेशन में है तो इसका हमारा अपोजिट यानी कि 2 1 भी हमारा किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गिवन रिलेशन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक। तो 1 2 तो रिलेशन में है बट 2 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, if AB belongs to R and
ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन होती है कि अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए और सी भी रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो इसके अंदर 2 3 रिलेशन में है, कोई भी एक रेंडमली उठा लिया हमने 2 3, तो 2 3 उठा लिया तो 2 3 रिलेशन में है मेरा, ऐसी 3 4 भी रिलेशन में है मेरा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 और 4 भी मेरा रिलेशन में होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है। ठीक है, 2 3 भी है, 3 4 भी है, लेकिन 2 4 जो है रिलेशन में नहीं है। आप और भी कुछ ले सकते हो, जैसे 3 4 ले लो, तो 3 4 है, 4 5 है, लेकिन 3 5 फिर से नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये गिवन फंक्शन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही हमारा ट्रांजिटिव है। अब हमारा 4th क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके अंदर क्या लिखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, यानी कि रिलेशन तो आर में, और लेकिन दिया किस में है, ये हमारा रियल नंबर पे दिया है। ठीक है, ये आर तो रिलेशन के लिए लिखा हुआ है, और ये वाला जो आर है ये रियल नंबर के लिए लिखा हुआ है। तो हमें डिफाइंड कैसे दिया है, रिलेशन डिफाइन कैसे किया है, आर कैसा है, ए बी सच दैट ए जो है बी से छोटा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। ए जो है बी से छोटा भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो ये कैसा है, हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ए ले लेते हैं इसके अंदर से, तो ए ले लिया मैंने रियल नंबर में से ए, तो ये क्या हो गया, हम जानते हैं ए जो है इज इक्वल टू में ए होगा ही होगा, कोई भी नंबर ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे कोई भी रियल नंबर 1/2, तो 1/2 के इक्वल तो होगा ही होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू रिलेशन, क्योंकि कहा है कि इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी, तो इक्वल हो गया हमारा, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि ए बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन से, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। देखो अगर मैं कोई भी रियल नंबर 2 3 ले लिया मैंने, 2 3 अगर मैं लेती हूँ रिलेशन में, तो ये हमारी कंडीशन 2 है, क्योंकि 2 जो है छोटा है 3 से। ठीक है, 2 जो है छोटा है 3 से। आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, कोई और एग्जांपल ले लो, 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, 1 2 ले लो। तो इसमें हमारा ये कंडीशन ट्रू होती है कि जो 2 3 है, 2 जो है छोटा है 3 से, लेकिन जो इसकी रिवर्स कंडीशन है, जैसे हमारे सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी सी भी बी ए भी बिलोंग करना चाहिए हमारा। तो अगर हमारा 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए, तो यानी कि 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर से, लेकिन 3 2 जो है नहीं बिलोंग करेगा आर से। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो 3 है वो 2 के ना तो इक्वल होता है और ना ही 3 जो होता है 2 से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये रिलेशन है ये सिमेट्री की कंडीशन ट्रू नहीं करता, क्योंकि 2 3 तो बिलोंग करेगा आर में से, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। अब हम किसकी कंडीशन करेंगे, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम कोई भी 2 एलिमेंट की ए बी बिलोंग करता है आर में से और बी सी भी बिलोंग करता है आर में से, तो अब हमें क्या करना है, ए सी बिलोंग करता है आर में से। तो मैंने 3 4 ले लिए, कोई भी एलिमेंट 3 4 जो है आर में से बिलोंग करेगा, ऑब्वियस करेगा, क्योंकि 3 जो है छोटा है 4 से। ठीक है, 3 छोटा है 4 से। 4 5 लेके चलो, तो 4 जो है छोटा है 5 से, तो ये भी रिलेशन को ट्रू करते हैं, तो ये भी ट्रू करता है, ये भी ट्रू करता है। लेकिन और फिर उसके बाद जो है 3 जो है 5 से, क्योंकि यही है ना हमारा 3 4 4 5, तो 3 जो है 5 से छोटा होगा ही होगा, तो 3 5 जो है बिलोंग करेगा आर में से। तो क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में से, बी सी बिलोंग करता है आर में से, तो ए सी भी होना चाहिए, तो 3 5 भी बिलोंग करेगा हमारा आर में से। तो फंक्शन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। तो हमने अरे शो हो गया कि फंक्शन जो है हमारा, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर
इन आर, रियल नंबर पे दे रखा है डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए जो है छोटा या फिर उससे इक्वल किसके, बी की क्यूब के, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हमें चेक करना है कि क्या है ये जो गिवन रिलेशन है हमारा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इन तीनों में से क्या है। तो देखो रियल नंबर पे दे रखा है, अगर हम सिंपल 1 1 के लिए लेते हैं तो ये, अगर हम 2 के लिए लेते हैं, देखो 1 के लिए तो हो जाएगा प्रूफ, 1 जो है छोटा है, इक्वल हो जाएगा 1 से, लेकिन अगर हम 2 के लिए लेते हैं सिंपल इंटीजर्स के लिए, तो 2 जो है, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जो है छोटा है हमारा 2 की क्यूब से, तो ये रिलेशन हमारा ट्रू आ गया इंटीजर के लिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक हमें रियल नंबर दे रहे हैं, तो हम जब भी चेक करना है तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे क्या ये हर एक नंबर पे ट्रू हो रहा है। तो मैंने रियल नंबर 1/2 ले लिया, 1/2 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से 1/2 रियल नंबर ले लिया। अब देखो ये रिलेशन लिखते हैं हम, 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये ट्रू है, तो ए कितना 1/2, बी की जगह हमने 1/2 का क्यूब, ए लेके चले तो यहाँ पर 1/2 का क्यूब रखा, तो 1/2 जो है हमारा छोटा नहीं होगा किससे, 1/2 की क्यूब यानी कि 1/8 से, क्योंकि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.5 और 1/8 की कितनी है आपकी 0.125। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया हमारा। अब हम सिमेट्री के लिए देखेंगे, तो सिमेट्री के लिए भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, देखो 1/2 और 2 ले लिया। ये रियल नंबर से सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो मैंने क्या ले लिया 1/2 और 2 ले लिया। देखो 1/2 जो है छोटा है 2 का क्यूब यानी कि 8 से, 1/2 जो है स्मॉल है हमारा 1/2 की क्यूब से, 1/2 स्मॉल है हमारा 2 की क्यूब से, तो 1/2 यहाँ पे क्या आ गया 8। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होती है, यानी कि 2 और 1/2 भी होते हैं। देखो 2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं होंगे, देखो 2 जो है छोटा नहीं होगा 1/2 की क्यूब से, क्योंकि 2 और ये 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो 2 है ये छोटा नहीं आएगा हमारा, 1/8 की वैल्यू कितनी है 0.125। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव के लिए करेंगे। देखो इसमें एग्जांपल्स, कई बार एग्जांपल्स नहीं भी ध्यान में रहते, तो थोड़ा सा देख लेना आप कि कैसे रखनी है ये एग्जांपल। तो 3/2 लिया, ये हमारे रियल नंबर में रिलेशन में से लिया, और एक 3/2 6/5 में से लिया। तो देखो ये कंडीशन हमारी 3 और 6/5 में ट्रू नहीं होती है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में से, बी सी बिलोंग करता है आर में से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में से। तो इसके लिए देखो ये जो है 3 जो है छोटा होगा हमारा किससे, 3 का क्यूब यानी 27/8 से 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरीके से 3/2 जो है छोटा होगा हमारा किससे 6/5 के क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 216/125 से, ये तो 1.5 आएगी इसकी वैल्यू, और इसकी क्या आएगी देख लेना, डिवाइड करके छोटी आएगी। और लेकिन ये जो 3 है ये छोटा नहीं होगा हमारा 6/5 से, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर हमारी 6/5 की क्यूब से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो हमारा 216/125। तो 125 से डिवाइड कर दो 216 को, तो ये 1 टाइम्स जाएगा हमारा। इसके बाद देखो पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया, अब ये हमारा कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स जाएगा। 8 कितने बार जाएगा देख लेना आप 2 करके, 125 से ये 8 टाइम्स तो नहीं जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 6 टाइम जाएगा हमारा। तो ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या है इससे छोटी नहीं हुई है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये इसके लिए हमारा ट्रू आना चाहिए था, 3 और 6/5 के लिए ये ट्रू नहीं आया, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। हमारा 6th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन, आपको रिलेशन दे रखा है बना बनाया कि 1 2 2 1 दे रखा है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 1 जो है हमारे सेट में बिलोंग करता है,
लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक का 1-1 होना चाहिए, इसमें 2-2 और 3-3 होना चाहिए इस आपके रिलेशन में। तो इसमें ना तो जो ये गिवन रिलेशन है ना 1-1 है, ना 2-2 और ना 3-3, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर 1-2 है और उसका रिवर्स 2-1 भी दे रखा है, तो 1-2 भी बिलोंग करता है आर में से और 2-1 भी बिलोंग करता है आर में से। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमारे ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर 1-2 बिलोंग करता है आर में से, 2-1 भी बिलोंग करता है आर में से, तो 1-1 भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर में से, लेकिन 1-1 तो है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो गिवन रिलेशन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है, बस क्या है एक ये सिमेट्रिक। अब हमारा 7th क्वेश्चन, ये वाला बच्चों अपने आप कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक लाइब्रेरी है, कॉलेज की एक लाइब्रेरी, उसके अंदर रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हर एक बुक में खुद के जितने उतने पेजेस तो होंगे ही होंगे, तो एक्स एक्स रिलेशन ट्रू हो जाएगा हमारा, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और अगर हम मान के चलें कि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ऑब्वियस है वाई एक्स में भी सेम होंगे। इसी तरह से अगर हम कहें कि एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स जेड में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमारे, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 दे रखा है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ये दे रखा है कि जब दो एलिमेंट हम इसमें से लेते हैं, इसमें से 1 और 2 में से, तो ये क्या है, ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो कैसा है हमारा, इवन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये ये करना है कि ये जो है हमारा शो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारा। उसके बाद शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि जो 1 3 5 है वो भी आपस में रिलेट करते हैं और जो 2 4 है ये भी आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन 1 3 5 जो है 2 और 4 से रिलेटेड नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो अगर हमें a माइनस बी इवन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो या तो हमें 1 1 लेना पड़ेगा, या 1 के साथ अगर हम a में से माइनस करें तो 1 के साथ अगर मैं 2 माइनस करूँगी तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो या तो 1 को 1 में से माइनस करें तब हमारा इवन नंबर, क्योंकि 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 को हम इवन नंबर लेंगे, या फिर 1 में से 3 को माइनस करें, या फिर 1 में से 5 को करें। मीन्स 1 के साथ क्या है, हम ऑड नंबर्स लेंगे तभी हमारा क्या आएगा, a माइनस बी इवन आएगा। तो ये रिलेशन बनेगा हमारा। इसी तरीके से 2 को या तो 2 में से माइनस करें और फिर या फिर 2 को 4 में से माइनस करें तब बनेगा। ऐसे 3 को 3 में से करेंगे या 3 को 1 में से भी कर सकते हैं, हम 3 को 5 से कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने एक रिलेशन बना लिया। इसमें क्या है, ऑड वाले लेने हैं और इवन, क्योंकि जब हम ऑड को ऑड में से माइनस करेंगे, ऑड में से ऑड माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, इवन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इवन में से इवन माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो देखो इसके अंदर ये जो हमारा रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 5 5 ये है। तो ये ए इन जनरल ए बिलोंग कर रहा है हमारा आर में से, क्योंकि a माइनस ए क्या आ जाएगा हमारा 0 और 0 क्या है हमारे एक इवन है। तो इसलिए रिलेशन कैसा हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम ए बी लेके चलेंगे। देखो ए बी बिलोंग्स टू आर करते हैं, तो यानी कि ए बी को मान लिया हमने 2m, जब ये है हमारा तो 2m मान लिया, तो बी ए बी हमारा बिलोंग करेगा आर में से। अगर ए माइनस बी हमने 2m ले लिया तो b माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लिया हुआ है तो ये भी क्या आएगा हमारा 2m आएगा, क्योंकि 2m का मतलब ये कोई इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में से तो बी ए बी बिलोंग करेगा हमारा आर में से, यानी कि हमारा इवन नंबर होगा। रिलेशन कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, देन ए सी भी बिलोंग करेगा आर में से। तो इसको प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, देखो
देखो अगर हमने a माइनस बी को, ये एक इवन नंबर यानी 2 का मल्टीपल ले लिया 2m ले लिया, और b माइनस सी को हमने 2 का मल्टीपल यानी 2n ले लिया, तो a माइनस सी हम कैसे निकालेंगे? देखो इसमें माइनस का b और प्लस का b कर दो, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2m और b माइनस सी की वैल्यू कितनी है 2n, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो m प्लस 1, तो ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, कैसा रिलेशन हो गया हमारा? इवन। तो a माइनस सी क्या हो गया हमारा? इवन आ जाएगा, तो रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। तो देखो गिवन फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है हमारा, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब देखो ऑल द एलिमेंट 1 3 5 जो हैं ये आपस में रिलेट करते हैं, क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम 1 को देखो 3 में से माइनस करेंगे तो अभी इवन आएगा, 1 को 1 में से 5 माइनस करेंगे तब भी इवन आएगा, क्योंकि मॉडुलस लगा है इसलिए नेगेटिव का डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ऐसे 3 को 5 में से करेंगे तब भी इवन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसीलिए ये जो है आपस में रिलेट करते हैं। अगर हम 1 को 2 में से माइनस 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर नहीं आएगा, तो 1 जो है 2 से रिलेट नहीं करेगा, 3 भी को भी 4 से रिलेट नहीं करेगा, तो 1 3 5 आपस में रिलेट करते हैं। इसी तरीके से 2 4 भी आपस में ही रिलेट करेंगे, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पर ये कैसे नंबर आएगा? इवन नंबर आएगा। तो ये आपस में रिलेट 1 3 5 आपस में रिलेट करते हैं, इसी तरह से 2 4 भी आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन ये जो 1 3 5 है ये रिलेट नहीं करता 2 4 से, क्योंकि जब हम इसमें से और इसमें से एक एलिमेंट लेंगे, एक इवन और एक ऑड लेंगे, तो इनको जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? ऑड आएगा। अब हमारा 9th क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया है? देखो शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए हमें कहाँ से कहाँ तक देगा? एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स की वैल्यू जो है हमारी 0 से बड़ी, इंटीजर्स में 0 से बड़ी, 0 के इक्वल और 12 तक, यानी कि क्या हो गई हमारी? 0 से लेके 12 तक हो गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो ये सेट हो गया हमारा 0 से लेके 12 तक। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में ए भी ऐसा लेना है कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 लेना है, और दूसरे पार्ट में ए भी ऐसा लेना है कि a इज इक्वल टू बी लेना है हमें। तो देखो हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं कि हमें 0 माइनस 0 करेंगे तो जो 0 होता है हमारा वो क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीपल आ जाएगा। अब 0 के साथ हम क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, तभी 4 माइनस 0 हमारा क्या आ जाएगा? 4 का मल्टीपल। इसी तरीके से अगर मैं 1 को लेके चलें तो 1 के साथ में क्या ले सकती हूँ? 5 ले सकती हूँ, क्योंकि 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारा? 4 का डिफरेंस होएगा, तो 4 का मल्टीपल हो गया। 1 के साथ अब मैं 9 ले सकती हूँ, क्योंकि 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 8। इसी तरीके से हमारे काफ़ी सारे ले सकते हैं हम। देखो इसके अंदर अब हम 1 भी ले सकते हैं। क्यों लेंगे 1 क्योंकि जब हम 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा, और वो भी क्या हो जाएगा हमारा? 4 का मल्टीपल। इसी तरीके से 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 अप टू यहाँ 12 तक ले सकते हैं। तो अगर हम इस रिलेशन में ये लिखेंगे तो ऑब्वियस है हमारा ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इसके अंदर रिलेशन में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और आगे अप टू सो ऑन ऐसे आते जाएंगे सब। जो ये हर एक एलिमेंट है इसके अंदर, तो हर एक का खुद के साथ बन रहा है रिलेशन। तो यहाँ पर ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इसके अंदर ए बिलोंग कर रहा है आर में से। अब देखो यहाँ पर अगर 1 5 बिलोंग कर रहा है आर में से, तो 5 1 भी क्या करेगा? अगर 1 5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 1 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। तो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ऑब्वियस है 5 माइनस 1 भी यानी 5 1, इसका रिवर्स वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा? आर में से करेगा, वो भी मल्टीपल है 4 का। कोई भी उठा के देख लो उसके अंदर, जैसे 4 12 है तो 12 4 भी इसके अंदर आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो देखो इसके अंदर गिवन रिलेशन में 1 5 भी है, 1 5 को करेंगे तो 4 का मल्टीपल, 5 9 भी, 5 माइनस 9 करेंगे तो वो भी 4 का मल्टीपल, और फिर हम जब 1 को 9 के साथ लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा? 4 का मल्टीपल। देखो 1 5 ये हमारा रिलेशन में से, 5 9 भी रिलेशन में से, तो 1 भी हमारा किससे हो जाएगा? 9 से, तो ये भी हमारा किस में से आ जाएगा? रिलेशन में से, क्योंकि 1 माइनस 9 इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो ये गिवन रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया हमारा इसके अंदर। तो ये हमारा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, क्योंकि इसके अंदर हमारा रिफ्लेक्सिव भी है,
आपका सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया हमारा। अब इसके अंदर देखो आगे हमारा लिखा हुआ है, अब हमसे ये पूछा गया है, देखो जो 1 है वो किससे रिलेट करेगा, द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, यानी कि हमें 1 जो है किस किस से, देखो 1 जो है एक तो 5 से रिलेट करेगा क्योंकि 1 और 5 का जो डिफरेंस होगा ये 4 का मल्टीपल होगा। 1 जो है 9 से भी रिलेट करेगा क्योंकि 1 और 9 का जो डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा हमारा मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो 1 किस किस से रिलेट करेगा, 1 5 से रिलेट करेगा और 1 जो है हमारा 9 से रिलेट करेगा। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है, देखो R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी दे रखा है हमें, ए इज इक्वल टू बी दे रखा है। अब हम इसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ए बिलोंग्स टू आर करेंगे तो ऑब्वियस है ए इज इक्वल टू ए होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ए बी बिलोंग्स टू आर करती हूँ, अगर ए बी रिलेशन में से लेती हूँ यानी कि ए इज इक्वल टू बी है तो इसका जो रिवर्स होगा यानी बी ए बी बिलोंग करेगा आर में से, एज बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा। तो रिलेशन कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए इफ़ ए बी भी बिलोंग करता है आर में से, बी सी भी बिलोंग करता है आर में से, तो ए सी भी ऑब्वियस बिलोंग करेगा आर में से क्योंकि ए इज इक्वल टू बी होगा, बी इज इक्वल टू सी होगा। तो अगर ए बी के इक्वल और बी जो है सी के इक्वल तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव कंडीशन भी ट्रू होती है। तो ए क्योंकि ये ए इज इक्वल टू सी आ गया। अब इन्होंने कहा है रिलेट करेगा कैसे, 1 से क्या रिलेट करेगा, तो 1 जो है केवल 1 से ही रिलेट करेगा क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 ही आ सकता है और 1 के इक्वल में और कोई नहीं आ सकता। तो 1 किससे रिलेट करेगा, ये 1 से रिलेट करेगा।